नशा मुक्त परिषद, ये हमारी थीम आज की। पिछले साल भी हमने इस तरह से न केवल काम किया बल्कि पेनल्टी भी लगाने का प्रावधान अगर कोई इस तरह से तंबाकू खाता हुआ भी नजर आए तो 200 रुपये उस पर जुर्माना लगेगा, वो जमा करना पड़ेगा पुलिस को। वैसे जहाँ तक मुझे दिखाई पड़ता है, उस स्कूल में जब आप चलते थे तब उसकी दीवारें भी पुरानी हो जर्जर थी। अगर किसी ने थूक भी दिया तो पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ साफ नजर आएगा और अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई दबे छुपे रूप से भी कर रहा है, जैसा कि अभी बताया गया कि नशा का आरंभ कैसे होता है। अगर हम आरंभ में ही उसे चोट पहुंचा दें, तोड़ दें, रोक दें तो आप रोक सकते हैं। एडिक्शन के बाद फिर कोई उपाय नहीं, फिर उपाय है धर्मेंद्र जी का नशा मुक्ति। ये अंतिम हथियार है। पहला हथियार क्या है? पहला हथियार ये कि जो आप काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं? आप अध्ययन कर रहे हैं, विद्या का अर्जन कर रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से इसी विषय पर फोकस रहे तो आप अगल बगल में क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कौन मित्र है, कौन दुश्मन है? हमने पिछली बार बताया था कि आपकी इस दुनिया में सबसे बेहतरीन दुश्मन दोस्त आपके अगल बगल में नहीं मिलेगा। बेहतरीन दोस्त जो आजीवन आपसे दोस्ती निभाए, कौन हो सकता है? नहीं मिलेगा। एक है दोस्त, महाविद्यालय स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपकी किताब आपकी दोस्त है। इसके अलावा जो भी दोस्ती का दावा करते हैं वो फर्जी हो सकते हैं। अंत तक जो ये कहते हैं तुम्हारे लिए मैं आसमान के तारे भी लेकर के आऊँगा, क्योंकि आसमान तक पहुँचना आसान है क्या? अमेरिका, चीन, भारत कोशिश कर रहे हैं वहाँ पहुँचने की, चंद्रमा पर पहुँच जाते हैं, ग्रह में पहुँच जाते हैं। क्या कर रहे हैं वहाँ ये आता पता नहीं। तो चांद तारे तोड़ने वाले पहले झूठ बोलते, तो इससे बचना होगा। दोस्ती किससे करनी? किताब से। गांधी जी ने कहा था कि किताब आपकी ऐसी दोस्त है जो अंत तक साथ निभाएगी जब तक आपसे साथ हो। दोस्त दुश्मन कभी भी हो सकता है, और यहाँ दोस्ती से ही स्टार्ट होता है नशा। क्योंकि आपको क्या पता तंबाकू क्या होता है? हाँ, ये जरूर है कि जब बड़े बूढ़े परिवार रहते हैं, संयुक्त परिवार होता है, तो बीड़ी पिया करते हैं। अक्सर कहते हैं बीड़ी सड़गा के लाना, तो बच्चे से कहते हैं बच्चा जाएगा वो खुद पहले लगे खींचेगा उसे, फिर बाद में मम्मी पापा दादी माँ, लेकिन वो शायद अब अवसर नहीं रहा। लेकिन बीड़ी को ये कहते हैं कि बीड़ी का नशा फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता है, वो नशा होता भी नहीं। अगर होता भी है किसी में, मैं उसका भी उदाहरण दे देता हूँ। अगर आप दिन भर में एक बंडल भी ले रहे हैं और वो पुरानी पीढ़ी के लोग बीड़ी पीने वाले, आप तो सिगरेट पीते हैं, वो सिगरेट पीने वाले की चेन स्मोकर हो जाते हैं तो उससे कैसे नशेड़ी? केवल दारू पीने वाले नशेड़ी होते। अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और चेन स्मोकर है, बीड़ी पीने वाला शायद चेन स्मोकर भी ना हो। याद आ रहा है? ये विश्वविद्यालय जितने बड़े बड़े परिसर है, बहुत मुश्किल होता है इसे रोकना, क्योंकि वो स्टेटस सिंबल बोल लेते हैं, मान लेते हैं कि बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं। बीड़ी की बात नहीं करते, सिगरेट ही पिए। और आप किस घर से आए हैं? जितने बड़े घर से आएंगे कोई नशा होगा। दूसरे शब्दों में कहते हैं कि अगर साथ ही गांधी जी से लें तो बड़ा आदमी, गांधी जी से बड़ा आदमी कौन हो सकता है हिंदुस्तान में? टाटा बिरला एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, सदियों तक गांधी जी एक तरफ रहे पूरे विश्व के अंदर, उनसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। किस कारण से? सादगी से, सत्य अहिंसा से उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से कदे हुए पार कर दिया। उनसे बड़ा कैसे हो सकता है? तो बड़ा किसके कहेंगे हम? हमारी गलती है कि स्टेटस सिंबल के बतौर हम कहते हैं बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा महल चाहिए,
फिर बड़ी सिगरेट चाहिए, सिगार चाहिए, कहाँ ले जाएंगे वो आपको? उसकी नकल करते हैं परिसर में रहने वाले। तो हमारा कॉलेज देहाती कॉलेज, ये बीमारी नहीं है, फिर भी हम डायरेक्टर ऊपर से कहता है कि विश्वविद्यालयों को बताएं कि महाविद्यालय, लेकिन फिर भी अगर आपके अगल बगल से ऐसी हरकतें हो रही है, आप सजग हो जाए, सावचेत हो जाए कि ये दोस्त नहीं दुश्मन है, जो आपसे कह रहा है एक बार ही थोड़ा सा ले लें, मेरे कहने से ले लें। क्यों ले लें? किसके लिए लें? वो दोस्त नहीं हो सकता जो आपसे किताब के अलावा बात करता, पढ़ाई के अलावा बात करता, वो दोस्त नहीं हो सकता। दोस्त कौन होगा? जो किताब तक पहुँचाए या कहीं कक्षा तक पहुँचे। अब बोल दीजिए कितने मित्र आपके, मैंने कहा वो दुश्मन है, कहीं कहीं साबित होगा, आज नहीं तो कल। आप अपने आप में आपके दुश्मन है अगर आप गलत काम कर रहे हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दोस्त नहीं, आपका मन, जो आपके इधर उधर ले जाता है, उस नशे तक भी ले जाएगा, तंबाकू तक। तंबाकू मुक्त सरकार के जितने भी परिसर, जितने भी ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पिछले 3-4 साल से राजस्थान तंबाकू मुक्त घोषित कर रखा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा कॉलेज तो मुक्त नहीं से, फिर भी अगर कहीं से चोरी छिपे कोई ले रहा है तो वो समझ लें कि आपका ध्येय क्या है, अध्ययन करना, तो अध्ययन में बाधा है सारी चीज़। और बाय द वे ऐसा हो गया, हो सकता है, और आपकी बात नहीं मान रहा तो आप हमसे कहेंगे। तो जब निंडोली में ये नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है तो वहाँ तक हम ऐसे माध्यम बने कि वहाँ तक हम पहुँचे, इस तरह से गाइड करें। तो पिछली बार भी बात हुई कि कानून के बतौर आपको प्रशिक्षित करने के लिए रीना चितौड़ा यहाँ आई, तो मैंने यही बात कही थी कि आप जब यहाँ 50 बैठे हैं तो 50-10 से और कहेंगे तो 500 लोगों तक सूचना पहुँच सकती। इसी तरह से ये सूचना भी आपके माध्यम से आपको कोई भी बात बताई जाती है तो आप तक नहीं, अगर वो अच्छी बात है तो फैलनी चाहिए, दूर तक जानी चाहिए। तो आप सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, आप अपने दूसरे अड़ोसी पड़ोसी तक, ये संबंधित व्यक्ति है, उसको भी साफ शेयर कर सकते हैं कि ये अंततः हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए किस तरह से नुकसानदायक है। तो इसके बाद स्वास्थ्य किससे बनता है और किससे बिगड़ता है? बिगाड़ने के लिए नशा, स्वास्थ्य रहेगा ही नहीं, आप स्वस्थ रहेंगे नहीं। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका जीवन कभी भी डगमगा सकता है, पहले से बिगड़ सकता है। इसलिए ये कहा गया कि शराब पी कर के जो बाइक चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, वो खुद तो मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। तो इससे बचने का तरीका यही है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और नशा दूसरा हमारा मोबाइल है, लेकिन आज मोबाइल की बात नहीं है, दूसरे दिनों पर छोड़ते हैं। क्योंकि बड़ा नशा ये कि इतना बड़ा है कि इस पर फिर अलग से फिर एक स्टेशन ही इस पर रखा जाएगा, फिर एक एक्सपर्ट बुलाया जाएगा। तो चेन स्मोकर की बात कर रहा था मैं, सिगरेट जो मेरे ही साथ पड़ती थी, बड़े घराने से थी। बड़ा घराना इस बात से पता चलता था कि दिन भर का हमारा महीने का जो खर्चा था खाने पीने का, बेच का, उतना वो सिगरेट पर फूकती थी। चाय पीने बैठ गए तो चाय तो खत्म हो ही जाएगी, उतने में एक सिगरेट आराम से खत्म होगी, लेकिन बातचीत कर रहे हैं तो उसकी सिगरेट खत्म हो गई। सिगरेट खत्म हो गई तो उसने उसी से अगली तैयार की, फिर खत्म हुई अगली उसी से। उसे कहते हैं चेन स्मोकर। क्या हाल होगा उनका तो हो जाता है। उनको रोकना बड़ा मुश्किल। कौन सी? क्योंकि 2 बीमारी होती है। एक बीमारी तो ये कोई नशा लग गया, दूसरी बीमारी ये को स्टेटस सिंबल से जोड़ दिया। सिगरेट कौन पीता है? जिसके पास पैसा हो। अब इसलिए नशा धन का भी नशा होता है। तो 2 नशा अगर मिल गया तो क्या होगा? ज़्यादा बेहतर है हमारे पास एक नशा नहीं है और दूसरा नशा भी नहीं है।
लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर दूर भी है तो वो दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरे निगाह में नहीं आया कि हमारे विद्यार्थी ऐसा करते हुए पाए जाए, क्योंकि 200 रुपये की रसीद अभी तक किसी की नहीं कटी। ये नशा मुक्त परिसर हमारा, और फिर भी नज़र आया तो आज के बाद 200 के बजाय 400 भी लग सकते हैं, याद रखना। जैसे टीसी कट्टे के 200 रुपये लेते हैं, उतना ही इस बात का हुआ कि आपने कहीं थूक दिया, इसी बात पे किसी ने भी कहा, किसी ने बताया, मुझे पता चला, या हमारे करीब से किसी ने भी आकर के कहा, तो आप पर ये पेनल्टी लगेगी। और हो सकता है कि हम पकड़ करके इनके नशा मुक्ति केंद्र में डालें। 2 दंड मिलेगा, एक तो 200 रुपये कटेगा, और इनके यहाँ डालेंगे हम सप्ताह भर के लिए, 3 दिन के लिए। छोटा रोगी है तो 24 घंटे तो रखना ही पड़ेगा। ये आपसे आप यहाँ आ गए तो अभी बीच में से कभी भी गुजरना, इधर से कभी ऐसा लग जाए किसी ने थूका है तो पकड़ के आप ले जाए। खाना भी आपके पास नहीं है, मैं भी सूचित कर दूँगा कि 2 लड़के या 1 लड़की इस तरह से थूकते हुए पाए गए, इनको आप पकड़ के ले जाओ, और 24 घंटे तो रखना ही है उसको। तो दवाई अलग से देंगे उस नशा विरोधी। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे और नहीं आगे करेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। अब हमारे स्वास्थ्य के कोच यही काम करते हैं, ये बारी बारी बताने वाले हैं।